सिखों की बात करना गुनाह है क्या? सिख होना गुनाह है क्या? बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो सिख बनते हो गए। ये जितने सिख हैं सारे देशद्रोही बना दिए गए। सिखों का कोई बलिदान नहीं है देश की आजादी में। क्या नहीं किया? उन गुरुओं को याद करके कभी महसूस करना जिन गुरु गोविंद सिंह के बच्चे और परिवार सबने आहुति दे दी इस देश के लिए। याद है तुम्हें? ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब कर दो ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ कर लो ऑन जी। धन्यवाद। भगवा तुमने रजिस्टर्ड करवा लिया क्या? फिर 2-4 भारत में भी हैं। तुम ढोंगी हो गए, तुम साधु नहीं रहे, तुम देशद्रोही हो गए। ये जितने सिख हैं सारे देशद्रोही बना दिए गए तुमने। सिखों का कोई बलिदान नहीं क्या इस देश की आजादी में? क्या नहीं किया? उन गुरुओं को याद करके कभी महसूस करना जिन गुरु गोविंद सिंह के बच्चे और परिवार सब ने आहुति दे दी इस देश के लिए। याद है तुम्हें? हरी सिंह नलवा याद है तुम्हें? बंदा बहादुर नाम पता होगा तुम्हें? वो भी सब सिख थे। और वो सिख कब बने? हिंदू से कन्वर्ट होकर सिख बने। वो कोई परिस्थितियां रही होंगी ना, हालात ऐसे बने होंगे। अब और बात करती हूं मैं। ये जो दिल्ली लाल किले के बिल्कुल समीप गुरुद्वारा है ना, शीशगंज गुरुद्वारा, उसका इतिहास पढ़ लेना, बहुत के समझ में आ जाएगा सिख क्या है। सिखों की बात करना गुनाह है क्या? सिख होना गुनाह है क्या? बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो सिख बनते हैं। बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जो सिक्खी अपनाते हैं। बड़ी किस्मत अच्छी होती है जिनके घर भगत सिंह जैसे वीर पैदा होते हैं। बड़ी किस्मत होती है जो 5 नियम सिक्खी के अपनाते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं, ना औकात है कि कोई सिक्खी को अपना ले। सिक्खी कोई ऐसे ही विरासत में थोड़ी मिलती है, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो लोग सिखों को लगातार गालियां दे रहे हैं, देशद्रोही बोल रहे हैं, उल्टा सीधा व्याख्यान कर रहे हैं, क्या तकलीफ है भाई तुम्हारे? एक काम करो, सीधा संपर्क कर लो मेरे से आके। कौन सी तोफ ले रहे हैं, कौन सी गोली मारोगे, मैं मेरे से बात कर लो आके। सुनो, तुम मोदी के भी नहीं हो, तुम योगी के भी नहीं हो, तुम बीजेपी के लोग भी नहीं हो, तुम किसी खाते के नहीं हो, जो तुम एक इंसान नहीं हो। अरे जायज सी बात है, सरकार से डिटेल में बात हो रही है, तुम्हारे के पेट में दर्द हो रहे हो, तुम क्यों तकलीफ में आ रहे हो? लिखते रहेंगे 26 जनवरी को साबित हो गया था, सिद्धू ने किया, सिद्धू गिरफ्तार हो गया, हम सब ने कहा गलत किया। तिरंगे के सम्मान के लिए लोग जान देते हैं। हम ही किसानों के बेटे हैं जो सरहदों पर शहीद होते हैं। हम ही किसानों के पुत्र हैं वो जो भगत सिंह जैसे होते हैं। वो ऐसे नहीं होते। तिरंगा किस्मत से मिलता है। जिसने तिरंगे का अपमान किया उसकी किसी की औकात ही नहीं है कर सकता है। फिर भी कोई लाल किले पे गया, सरकार आपकी क्यों गया, जाने क्यों दिया? दिल्ली में आप बैठे हो, सेंटर में आप बैठे हो, कमाल कर दिया आप लोगों ने। अब उन अंध भक्तों, मैं तुमसे पूछना चाहती हूं, ज्यादा भैं भैं करना तो मेरे बस की है नहीं, और ज्यादा ये फेसबुक लड़ना भी मेरे बस की बात नहीं। आधे मैसेज करेंगे आप साध्वी हैं, क्या है साले, तुम्हें मैं सर्टिफिकेट दूं? अब कौन हूं मैं? मंदिर तुमसे पूछ के बनाया मैंने। तुम्हारी सपोर्ट से जिंदा हूं मैं, तुम्हारे दिए हुए पैसे से रोटी खाती हूं क्या मैं? एक कह रहा था बाहर बैठ के, ये कहां से आया, क्या आया, तेरे बाप ने दिया था, मैं अपने बाप की जगह में बैठी हूं। करते हैं मुझे लोग सपोर्ट, कुछ अच्छाई होगी हम में, तब साथ देते हैं ना लोग। और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो ये छुट भैया है ना, 2, 4, 10 फालतू, ये आ जाते हैं यहाँ बकवास करने। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैंने एक निष्कर्ष निकाला जो मैं बताने आई थी आज। वो निष्कर्ष क्या है कि जो लोग ये धर्म परिवर्तन करते हैं ना, ये कहते हैं कि वाल्मीकि हैं, हरिजन हैं, शूद्र हैं, इन्होंने धर्म कन्वर्ट कर लिया। ये कुछ लोगों के पीड़ित होने के बाद धर्म परिवर्तन करते हैं। फिर लोग कहते हैं ऐसा हो गया। मंदिरों में क्यों जाना बंद करते हैं? छुआछूत, गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार, ऊंचा नीचा, बड़ा छोटा, घृणा करना, इस वजह से लोग जाते हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से लोग जाते हैं। तीसरी और बात मैं बता दूं, जिस तरह से तुम लोगों को साधुओं का अपमान करना, ढोंगी कहना, गलत लिखना, ऐसे अपशब्द लिखना फेसबुक पे, और आरामखोर वो लोग भी डूब के मर जो चुपचाप सुनते रहते हैं, नीचे कमेंट्स पे कमेंट्स ठोकते रहते हैं, ये उनको जवाब नहीं देते आगे कि तुम क्या लिख रहे हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं? अरे डूब के मर जाओ वो लोग,
जो ऐसे गंदे लोगों को सपोर्ट करते हो। जमीर तो तुम्हारा मर गया, खून तो तुम्हारा ठंडा हो गया जो सुनते हो आप लोग। और मैं तो उनको भी कहना चाहूंगी, भाई हिंदू या सिख या भारत का किसान या भारत का जमीरदार या भारत का जमींदार, उसको जागने का टाइम है। अरे मेरी इंसानियत जिंदा हुई, मैंने किसानों का साथ दे दिया, मैं कौन सा मुड़ के भाज गई, आज भी किसानों के साथ खड़ी हूं मैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगे, जितना दम होगा लड़ लेंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं, घर बैठे। अरे थारे की तकलीफ हो रही है, थारे की दाई उत जा रही, या तेरी माँ के पेट में दर्द हो रहा, उल्टा सीधा लिखने लग रहे हो, फिर घर आकर पूछोगी, फिर ठीक लगेगा? बेशर्मी की हद होती है, इतने शरीफ नहीं है। और ना महात्मा गांधी के परिवार से कि एक गाल पे थप्पड़ खाकर दूसरा तैयार कर लें। भगत सिंह के फैन हम, जवाब देना जानते हैं। और दूसरी बात, जो एक कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े फालतू भौंक रहे हैं ना कई दिन से, सारा का डाटा है मेरे दोरे, हिसाब से लगा कर बकवास कराया करो, घर जाने की हिम्मत रखूं मैं। बदमाशी नहीं करती, लेकिन साधु हूं, अपने पिंडदान करके साधु बनी हूं। तो कम और घाट बकवास करा करो। और इतने मर्द हो ना, वहां किसानों को 2 किलो दूध देने की औकात नहीं है तुम्हारी, यहां बकवास करवा ले तुमसे फालतू। अरे पूछ के देखो, 2-2 महीने हो गए जिनके बालक पड़े हैं, 2-2 महीने हो गए जिनके बुजुर्ग पड़े हैं। जेपी दलाल हरियाणा ने मंत्री बना दिया, मजाक करके गए 200 किसान मर गए, कोई बात नहीं, यहां घर भी मर दे, तेरा बाप मरदा जब बेरा पाट देते ना, या घर में से कोई ऐसी बात होती कैसे मौत होती है, शर्म को नहीं आती तुम्हें? है नहीं लिहाज? अरे हमने वोट दिए, हमने मंत्री बनाए, हमने सम्मान दिया, और तुम हमारे किसान को मर गए। अरे डूब के मर जो। और रही बात भाई गाली देने की, गाली बकवास करने की, के गुना कर दिया मैंने? किसाना की तो बात करी होगी। इतने में हिंदू तब खराब हो गया, इतने में देशभक्ति खराब होगी, इतने में बिरन के हो गया। आज मेरे को एक कारपेट भेज दिया देवाजी धाम में, एक मोहम्मडन ने अपना बनारस भदरोई से, वो मोहम्मडन ने देवाजी धाम में मंदिर में गिफ्ट कर दिया। इब वो मुसलमान नहीं रहा, इब उसने बताओ क्या कहोगे तुम? अब उसको मुसलमान क्या कहेंगे? अरे रुक जो, इंसानियत पैदा कर लो, यानी कि ढोंग करना बहुत जरूरी है। मैं हिंदू थी, हिंदू हूं और हिंदू मरूंगी, लेकिन फालतू बकवास सुनने का ना तो मेरे दौरा टाइम और ना करने का टाइम। मेरे को कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं किसी को कि मेरे मन में गंगा के प्रति सम्मान है या गऊ के प्रति सम्मान है या मैं श्री राम में आस्था रखती हूँ। और ये जो फालतू सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं ना, अपने घर बार परिवार, हाँ अपने घर में माँ बहन कोई हो ना, पता कर लियो वो सही में हिंदू परिवार का, हिंदू होने का पालन भी कर रही है या नहीं, कहीं लव जिहाद की शिकार तो नहीं हो रही, कहीं शर्म के मारे कुछ बता तो नहीं रही, कहीं शर्म के मारे कहीं ऐसी बातें तो नहीं छुपा रही। अरे डूब के मर जो। सुनो, अब मेरी बात कड़वी तो जरूर है पर सुननी पड़ेगी। निकिता के मामले में जो तुम उड़ ठा के बकवास करो थे, कितना इंसाफ दिलवा दिया? तुम वहां गए थे हाथरस, वो मारो थे तुम बड़े बड़े स्टंट के करवा दिया। कमलेश तिवारी मरा था, उसको इंसाफ दिलवा दिया। तुम क्या चाहो साध्वी देवा ठाकुर भी गर्दन कटवा ले? है आते हो तुम जो मुझे दुबई से पाकिस्तान, सुनो पैदा भी नहीं होते है, पैदा भी नहीं होते। हाँ और सुनो, मैं 20 साल से हिंदू और हिंदू तब का काम कर दी आई और रियल में करती हूँ। तुम तो बालक सो, बालक छोटे जो फालतू बकवास करो इस फेसबुक पाक है, तुम्हारे बस की बात नहीं। हमने बहुत काम किए हैं, बहुत काम करने और बहुत काम करेंगे। माननीय इंद्रेश भाई साहब जी पिछले 10 साल से मुझे, और मैं उनको जानती हूँ, आरएसएस की तमाम चीजों से, कहते 2 मिनट में करते हैं वापस भैया, वो काला है, करते आए। तुम क्या जानो, फालतू बकवास कर रहे हो तुम। सुनो, फालतू नहीं यार, और हिंदू तब का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं मैंने, और ना तुम कोई हो देने वाले। ये कौन, क्या जानते हो तुम हिंदू तब के बारे में? कितने नियम पता है तुम्हें? कितना कितना तुम सुबह शाम उठ के पूजा पाठ करते हो। और दूसरी बात प्रैक्टिकल कर लेती हूँ, कितने हिंदू मंदिरों को चला रखा तुमने भाई, कितना दान दिया तुमने? साध्वी देवा ठाकुर को 5 रुपए दे के गया था तुम में से कोई सा, या मंदिर के हालात पूछ के गए थे आप कोई सा? अपने दम पे जिंदा हूं मैं, समझ गए? दिया नहीं खाती। और हाँ, दान पुण्य कर लिया करो, कोई भंडारा लगा दिया करो। और ये जो देवाजी धाम है ना,
मेरे बाप ने, मेरे खुद के बाप ने जमीन दी है और मेरे खुद के अपने लोगों ने देवाजी धाम बनवाया और अपनी संपत्ति पर, अपनी विरासत पे जिंदा हूं मैं। कुछ लोग बकवास कर रहे थे, यूं कहां से आया, फलाना कहां से आया, तेरी माँ बेची थी उसका आया। भैन चौथ बकवास करते हैं फालतू। थारी बुआ सुनो नाला में तो नहीं, मैं बहुत दिन हो गए तुम्हें फालतू बकवास करते करते। थे हम किसानों के साथ, हैं हम किसानों के साथ और हैं हम किसान। मेरा बाप किसान था, मेरा दादा किसान था, हमारा सारा खानदान किसान था। इसमें हिंदुत्व ने कहां तक बाढ़ोगे बीच में? हिंदुत्व की क्या बात आ गई इसमें? जाति की कहां तक बात आ गई? फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, सरदार हो गए, जाट हो गए, मारोगे क्या? सरदारा ने, जाटा ने, सारे मुसलमानों को मारोगे क्या? मार दिए क्या तुमने? मार रहे बकवास। तुम एक हिंदू ने इंसाफ दिलवा दिया क्या तुमने? कौन कौन से हिंदू को इंसाफ दिलवा दिया? अरे जमीर जिंदा कर लो। तुम 20 साल साध्वी देवा ठाकुर ने बिल्कुल सड़क पे घूम के, बिल्कुल अपनी जान हथेली पे रखकर तमाम दिन काम किए। तुम किसी हिंदू ने बताओ ना, फलानी स्टेज पे बुला के वहां हमने इतने लाख का चेक दे दिया, फलानी स्टेज पे जाके यहाँ मंदिर में 2-4 करोड़ रुपए दान करके किए थे क्या तुम में से कोई से ने? आओ, तुम में से कौन सा एक है कि मैंने 5 रुपए दे रखे? मारा उड़ उठा के फालतू बकवास। मेरे के लिए बह बह करने की जरूरत नहीं है। मेरा जमीर जिंदा है। और जिसने पर्सनल किसी का दिक्कत हो रही हो ना, मेरा नंबर पड़ा है, इस पर इनबॉक्स में बता दियो, ठीक? और भाई जिसने मेरी बात सही लागे और सच्ची लागे वो शेयर जरूर कर दियो। अरे एक आध देगा जो पेट में दर्द है ना, तुम इतने दबंग शेर हो मेरे साथ, इन एक आध देगी ना हाथ पैर तोड़ दिया करो जो माँ बहन की गाली दिया करे। और तड़वाने पड़ेंगे एक आध देके जो उनसे फालतू बकवास करे। हम तो नहीं सुना है भाई, हमने कोई गलत गाली देवेगा ना हम तो हिसाब लेवेंगे। सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी बात है, कोई इसमें कुछ नहीं। थे किसाना गेलो, हैं किसाना गेलो और रवेंगे किसाना गेलो। कई लोग आएगा ना स्टैंड को नहीं, कई लोग तो पता साइकिल के बिना स्टैंड हो ना, साइकिल भी गिर जाए बिना पैंदी के। लोटे वाला काम हो रहा, बह बह करते हैं फेसबुक पे, घर जाकर देखे 4 मंजी नहीं पांदी, बकवास करें फालतू साले। पूरा बड़ा हिंदुत्व का ड्रामा करने वाले गणा जानू मैं, बहुत घर तक जानू मैं। कपा में तो त्रेड़ आ रही है, बकवास करो, हिंदुत्व हिंदुत्व की बात करे। तिलक लाने तो हिंदुत्व नहीं होता। 10 रुपए का चंदन कोई भी लास के, उसके अंदर गंगा के प्रति, जमुना के प्रति, गाय के प्रति, कन्या के प्रति संस्कार होने चाहिए। तुम्हें तो ये नहीं पता, तुम माँ की गाली, बहन की गाली। मैं, मेरे अंदर इंसान जिंदा है। और सुनो, सारे मुसलमान गंदे नहीं, अब्दुल कलाम भी इसी देश के थे और बहुत योगदान है मुसलमानों का भी इस देश की आजादी में। वहां पे जो दीवार पे या लाल किले पे या बहुत सारी जगह अमर ज्योति पे नाम देखना, उनमें मोहम्मडन भी है। आरएसएस में भी बहुत सारे मोहम्मडन है। माननीय इंद्रेश भाई साहब ने मुस्लिम एकता मंच बना रखे, उसमें भी मोहम्मडन है। और मोदी जी भी जाते हैं कई कंट्रियों में, और आपके संघ वाले बड़े बड़े अधिकारी भी जाते हैं मोहम्मडनों के यहाँ। जब जब कहाँ चला जाता है। अरे मैंने तो कुछ ऐसा करा भी नहीं। अडवाणी की लड़की की क्या, आपके बीजेपी के अंदर, हम बीजेपी के दुश्मन नहीं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम पूरी तरह से मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर बिल की बात आई, काले कानून की बात आई तो लड़े और लड़ेंगे। हमारे प्रधानमंत्री हम मांगेंगे, तुम बीच में धार लो, थारा तकलीफ हो रही है, बहन चो खा मन खा, तुम कौन मैं खा उनका। आपको पता बीजेपी के बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिनके रिश्ते हैं आपस में, अडवाणी जैसे लोगों के मोहम्मडनों के साथ रिश्ते हैं, नाते हैं, रिश्तेदारी है। फालतू बात बिना ज्ञान के मत करा करो। अब ऐसे है, बहुत हो गया। और उन्हें मैं समझाना चाहूँ जो उनसे लाइव लूइव बनावे ना, विदेश तय, इंडिया में, करनाल तय, बेरानी तू बना दे, तू बना दे। साले जिस दिन फंस गया ना, मैं तो बता दूंगी, फालतू नहीं उड़ता धरती पे पटा करवा के मैं भी नहीं आ रही और तुम भी नहीं आ रहे। जाना सारे ने है, पर अपना काम करके जाओगे। इंसानियत जिंदा है हमारे अंदर, जमीर जिंदा है हमारे अंदर। और बहम हो ना भाई, बड़े को जब मर्जी काट लियो, कोई चक्कर नहीं। और सारी जिंदगी तो रहना नहीं। और इनको सर्टिफिकेट नहीं देना चाहती मैं, जो उनसे लंडूरू फालतू भौंके ना कुत्ते की तरह बनाकर डोले शोले, साध्वी ने कर दिया, ओ साध्वी ने वो कर दिया, फलान कर दिया। अपनी बेबे पे करवा लो ना हिंदुत्व का काम, क्या था नहीं कर दीवा घर में बैठी। कौन था रे तू, भगवा उतरवावा था, तेरी माँ ने दिया था भगवा साले, ठीक है। और दूसरी बात भाई, जय हिंद, वंदे मातरम, राष्ट्र का, देश का काम करते रहो,
मैं आप लोगों के साथ हूँ। और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कल मेरा जन्मदिन है। जितने भी लोग हमसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, हमारे अच्छे भक्त हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, सपोर्टर हैं और मेरे जानकार हैं, जिन लोगों ने जीवन में मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। कल शाम को फिर लाइव आऊँगी। कल मैं देवाजी धाम में ही हूँ, आप लोग आके मिल सकते हो। बड़ा कार्यक्रम कोई विशेष रखा नहीं, लेकिन आप सबका पूरा दिन स्वागत है। और अच्छी लगे, इंसानियत जिस जिसके अंदर जिंदा हो, वो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मुझे अच्छा लगेगा कि ताकि आप मेरी बात सुन रहे हो। एक कह रही है, कह रहे दर्शन राधे माँ तैयार होगी। राधे माँ किने तैयार करी थी? वो तुम ही थे, उसके डांस देखो थे। राधे माँ किने तैयार करी थी? तेरी बाबू, तेरी माँ की उम्र की है, फिर भी तेरा बाबू देखा है। अरे यहाँ तो बाप बेटी, चाचे की, ताई की, बुआ की, शर्म कर लो रिश्तियाँ की थोड़ी बहुती। लेकिन मुझे शिकायत उन लोगों से है जो हमारे सपोर्टर हैं और यहाँ गलत लोगों को जवाब नहीं देते। अगर या तो तुम हमारे सपोर्टर नहीं, और हमारे सपोर्टर तो इनको माँ बहन की टिका के दिया करो, किते फंस जाए, इनकी टांग तोड़ दो साड़ियाँ की बकवास करें फालतू किसान ना लेके। थम तो बाई गोड़ गौ माता की बात करो। तुम गौ माता के बाथरूम जितने भी औकात को नहीं थारी, तुम के गौ माता की बात करोगे? सारे लोग शेयर कर दियो भाई, जितने लोग देखो। और सिख बनन खातर याड़ा जिगरा चाहिए, काले चाहिए छाती में, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा जी, आप सब अपना प्यार। देवाशीष कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे। नाका सिंह जी थैंक यू। बलदेव जी थैंक यू सो मच। राजकुमार कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। ऐसे नहीं भाई, आके हैप्पी बर्थडे बोलो, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा। अनुरूप थैंक यू, जय माता जी की। विनोद, अरे भाई शेयर करा करो तुम सारे लोग, क्योंकि आजकल है ना, मेरे पास ना तो IT सेल है, ना मेरे पास कोई मजबूत ऐसी टीम है, ना मेरा इतना बड़ा सर्कल है। मैं बेक साध्वी हूँ, गाँव में पैदा हुई, गाँव में रही, यहीं मंदिर बना रखा है, यहीं सेवा करती हूँ। इन लोगों को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं मैंने। मैं बहुत अच्छा खाऊं पै रहा हूँ, बहुत अच्छे से रह रही हूँ, ना मैंने पाखंड करने की जरूरत, ना मैं किसी गुरु की शिष्य है, ना मैं किसी और अखाड़े से जुड़ रही हूँ। कहीं पूछा करें साध्वी जी के, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ भाई, आज की डेट की साध्वी हूँ मैं बस इंसानियत न मानूं, किसी भूखे ना रोटी खिलाने में इंटरेस्ट रखूं, किसी गरीब ने कपड़े फट रहे हो उसके सिलान में इंटरेस्ट रखूं। मेरी तो इंसानियत के लिए मैं काम करती हूँ, कोई पाखंडबाजी नहीं करती। और जिन लोगों ने ये उम्मीद है ना किसानों की बात क्यों करी, गर्व तय करूंगी, फिर करूंगी, हमेशा करूंगी किसानों की बात। और सिखा की बात, वो तो मैं दिल तय सम्मान करूं उन गुरुओं का, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोगों का। उनकी वजह से तो हम जिंदा हैं। और जिनका तकलीफ हो रही हो ना, तुम है ना, तिनके जितने भी नहीं हो। आप सब लोगों का आशीष मेरे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। लाइव थोड़ा लंबा हो गया। वंदे मातरम। हाँ, कौन था?